हलवाई के पीछे ये खा जाते हैं, गाड़ी वालों के ये खा जाते हैं। तो वो पहले ला दिया ही सारा हरियाणा है, किलायत खानिया किलायत ला दिया, आदमपुर का आदमपुर ला दिया, टम्पो में फिर सामान ले उतर नहीं देंगे, 24 में उसका टम्पो ग्रां बैठ जाएंगे, आगे ताला ला दिया। तो मैं वहां चुनाव तो कहीं से भी लड़ सके है, लेकिन जमानत जब्त हो रही है, बिस्तर टम्पो में, टम्पो 70 घंटे को सामान नहीं तारने दे रहा। जिसका आप बात करते हो 52,000 वोट की, उसका एक बार ढोल दरवाए थे पार्टी छुड़वा के 52 वोट आए थे, तो मेरी मुझ वो ग्रांट भी ऐसे ये लोग खा जाते हैं। जो यहाँ की पकड़ी कहीं और के पैरा में रखा है, उस इंसान को तो बख्शा नहीं जाएगा। बस तुम बन गया, मंत्री बन गया, गाड़ी कोठी बंगला चाहिए, फिर ताकतवर खुद मानते हैं रणदीप जी को, ताकत का लोहा मानते हैं ना रणदीप जी का। सीएम ऐसा बनना चाहिए लोग ना जानते हो, और तो दलाली करके वो खाने का काम करता है। जो कह रहे थे ना 75 पार सीट 40 आई उनकी। फूट का बार बार जो नाम हुआ है कांग्रेस में सबसे ज्यादा। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। अनिल विज जी रोज मुख्यमंत्री बनकर सोचते ही हैं, जो अपने आप को गब्बर सिंह कहते हैं। क्या जरूरी है कि वह उत्तरी हरियाणा में चौध रहा है इस बार? चौटाला साहब को हरा कर पछताया रहा है कि चौटाला साहब ने बहुत काम करे हैं नरवाना में। तो कहाँ रणदीप सुरजेवाला जी, कहाँ कृष्ण जी, क्या जिक्र करते मैं उज्जैन उपचुनाव में इसका कापन उठ गया था, ये तो ज्यादा गद पड़े। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यारे भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं राजेश संदलाना, रणदीप सिंह सुरजेवाला करीबी है, खासम खास हैं और तैयारियों में हैं। बरवाड़ा हल्का से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी। राज जी, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पे स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपको भी, आपके इस चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राजेश जी, जो कमियां पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुत सी रही थी, ने ये कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, मेन कमियां क्या नजर आ आपने कि भाई ये कमियां 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से रही है? कोई कमियां नहीं रही, कांग्रेस ने बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ा। कमियां रही तो बीजेपी सरकार, बीजेपी की रही। जो कह रहे थे ना 75 पार सीट 40 आई उनकी, और कांग्रेस तो अपनी तैयारी, जैसे तैयारी में चुनाव लड़ा उसी तैयारी से चुनाव लड़ा, और अच्छा लोगों ने बहुमत दिया कांग्रेस को। कांग्रेस की कोई कमियां नहीं, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा, लोगों ने बहुत बहुमत दिया। जो 75 पार का नारा था ना, घर बिठाने का काम किया बीजेपी को लोगों ने। जैसे बात चल रहा है ना पे गामा के बालक, हाँ चौंक तिराहे पे बूढ़े बड़े ओका वे चर्चा चलती रहा है कि वह इनकी फूट ही इन्हें लेके बैठेगी। ये फूट का बार बार जो नाम हुआ है कांग्रेस में सबसे ज्यादा हुआ है। नहीं, ये है विरोधी पार्टियों की चाल, जैसे जेजेपी बीजेपी, चाहे नेलो हो, चाहे जो और भी अन्य पार्टियां हैं, उनका कांग्रेस के प्रति लोगों वोटर का मनोबल तोड़ने का काम करना, ये प्रयास है। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। हुड्डा साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जो हमारे आदरणीय नेता हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, शैलजा जी, किरण जी, सब अपने अपने ग्राउंड पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। फूट वाली बताओ, बड़ा नेता ने किसने किसके प्रति क्या कहा, कोई बोले है आज तक? कोई बोले हो तो मेरे को बताओ। ये लोगों विपक्ष की, मतलब जो विरोधी पार्टियों की चाल है ये बात कहना, भाई फूट फूट तो है बीजेपी में। बीजेपी आज से कैप्टन अभिमन्यु कितने चुनाव लड़ चुका है, अनिल विज जी कितने बार विधायक रहे हैं, रामविलास शर्मा जी जिसके एक बहुत बड़ी टीस है मुख्यमंत्री की, आपको पता होगा, वो कितनी मेहनत कर चुके हैं, और मुख्यमंत्री कहां से आया? कोई जानता था खट्टर साहब को? पब्लिक जानती थी। वो एकदम वहां बैठाना और इनको दरकिनार करना, मन में बहुत बड़ी टीस है इनके। आप माइक लगा देना, अभिमन्यु जी अपने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे, धनखड़ साहब कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अनिल विज जी रोज मुख्यमंत्री बनकर सोते ही हैं, जो अपने आप को गब्बर सिंह कहते हैं, और उसका एक भी गब्बर सिंह वाला कारनामा नहीं है। रामविलास जी बेचारे गऊं की सेवा कर रहे हैं, हमारे दादाजी जिसके बहुत बड़ी टीस है, वो भी कहता है कांगड़फूट कहाँ है, आज उसको मुख्यमंत्री बनाए, उसको कोई भी पद दे दो, उसको राज्यपाल बना दो, वो चुप हो जाएगा, उसके टीस से बेचारा वो बार बार उभरती रहती है। तो ये विरोधी पार्टियों की चाल है। कांग्रेस एक थी, एक है, और अब की बार भारी बहुमत आने वाला है, और हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाना ये भी तय है जी। हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाना तय है, लेकिन कोई नाम भी तो जारी होने, एक दो नाम आगे चले नहीं जाएगा रहे हैं। आप तो करीबी हो सुरजेवाला साहब के, मेरा लग गया हो भाई किसका नाम आगे चल रहा है? नाम आगे कैसे चलेगा? पहले 46 MLA तो बनाओ, फिर चलेगा,
फिर सोनिया जी, हमारे सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो 7 तारीख को AICC में मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी ने बेकायदा बोलिया है, ना तो कोई एक तबका कह लो, एक जात मुख्यमंत्री और सरकार प्रदेश में बना सकती, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलना है। भारी बहुमत से हरियाणा के लोग अगर कांग्रेस को बहुमत देते हैं, मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। उसमें भाई हरियाणा के हमारे जो लीडर हैं मुख्यमंत्री के लायक, वो तो पर्ची खुलेगी किसके, हाईकमान ने फैसला करना है, लोगों ने बहुमत देना। मैं तो यही कहता हूँ बार बार। 12 अगस्त की कुराड़ गांव में एक विशाल जनसभा जो रैली में परिवर्तित हो गई थी, धर्मवीर कोले खान जी की अध्यक्षता में वो जनसभा हुई जी, उसमें नारा दिया गया, उत्तरी हरियाणा में चौधर लेकर आनी है। बिल्कुल सच्चाई है। क्या जरूरी है कि वह उत्तरी हरियाणा में चौधर आए इस बार? देखो, मैं स्पष्ट कहता हूँ, हमारे आदरणीय हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, मैं उसका बहुत मान सम्मान करता हूँ। वो बात करते हैं रोहतक सोनीपत, 10 साल राज में भी रहे हैं। बंसीलाल जी बात करते थे भिवानी महेंद्रगढ़, चौटाला साहब बात करते थे सिरसा फतेहाबाद, और हमारे हिसार से भी रहे हैं भजनलाल जी, वो बात चौटाला साहब ने नरवाना के विधायक बन के ही मुख्यमंत्री बने थे ना। नहीं, बात तो यूनिवर्सिटी चौटाला राज में सबसे ज्यादा काम कहाँ हुए, सिरसा फतेहाबाद में नहीं हो तो बताओ, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज। नरवाना चौटाला साहब को हरा के पछताया है कि चौटाला साहब ने बहुत काम करे हैं नरवाना में। ये तो लोगों ने वोट देना, काम करने से हार जीत नहीं होती। रणदीप सुरजेवाला जी ने जितने काम किए हैं आज तक, जो उनकी काम करने की शैली है, शायद ये हरियाणा में किसी नेता की हो। बता दो, आपका जिला है कैथल, कितने काम किए हैं, लेकिन वो वही बात है, चुनाव आ दिया, लोग इन बातों को नहीं देखते। ये तो हार जीत चुनाव है, कई बार जीत गए हार गए तो चलता रहता है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, मैं स्पष्ट कहता हूँ, हरियाणा में बहुमत आता है और उसकी जो कार्यशैली रही है मंत्री होते हुए, और उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह काम करके दिखाया है आपके जिला कैथल के अंदर। चाहे इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे सीवर व्यवस्था की, चाहे किसी भी तरह की बात हो, जो जो पब्लिक से रिलेटेड कार्य थे सारे करके उन्होंने दिखाए हैं। बात रहेगी कैथल है, जींद है, नरवाना, बरवाड़ा, यहाँ लगता है हिसार का एरिया है, कुछ फतेहाबाद का एरिया है, यहाँ के लोग बहुमत देंगे तो हमारे पास एक हीरा है रणदीप सुरजेवाला जी, और उसकी काम करने की जो शैली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो इस एरिया में वो कार्य कर सकते हैं, करेंगे तो पूरा प्रदेश में वो समान रूप से करते हैं। जो उनकी ताकत है ना, मंत्री रहते हुए उन्होंने जहां जहां गए पूरे प्रदेश में काम किया। लेकिन इन लोगों ने गर्व होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा ही रहा है और इसको आगे लेके आना चाहिए। बात रहेगी रैली की, बात थी रैली में लोगों ने आवाज उठाई है चौधर की। धर्मवीर कोले खां जी बड़े भाई है हमारे, एक 10 दिन के बुलावे पे लोग आए थे, भारी जन समूह था, आपने देखा होगा। लोगों ने वो आवाज भी उठाई है और रणदीप जी ने स्पष्ट कहा है, भाई MLA बना देना इन इलाका के, चौधर यहाँ MLA आऊंगा, बिल्कुल कहा। जनता तो MLA तब बनावे ना अगर, क्योंकि रणदीप का एक करीबी कहते हैं मीठी गोली ज्यादा देवा है, धर्मवीर जी का भी थापी ला दे है, परंतु राजे समरसरिया का भी थापी लगा रखी है, और चुनाव तक बिल्लू चंदाना बह गया, वक्त संभाल गया, ने थापी बिल्लू चंदाना का भी लगा रखी थी। देखो ऐसा है, मैं रणदीप और फिर वही पिछली बार जैसे बॉबी मान भी मेहनत कर रहे थे और टिकट जयप्रकाश ले आते हैं। मैं बताता हूँ, मैं रणदीप सुरजेवाला जी के 2013 से काम कर रहा हूँ उनके साथ। मैं भी इच्छा है बरवाड़ा से टिकट मांगने की, ना तो उन्होंने कभी मेरे को हाँ कहा ना कहा। भाई मेहनत करते रहो, और जो जबान वो कर देते हैं बिल्कुल सच्चे हैं जबान के। उनका प्रयास है कि मेरी चली तो मैं राजेश को टिकट दूं। कई बार ये ऐसा होता है, ये कोई एक क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का पैनल बनता है, फैसले भी होते हैं। इस पार्टी में पता नहीं कब किसकी टिकट कट जाए, किसको मिल जाए। जो धर्मवीर जी ने प्रोग्राम किया है, हाथ से हाथ जोड़ो, एक गांव की जनसभा को रैली में तब्दील करने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला जी ने
बॉबी मान की बात कर रहे थे, उसका पिताजी की तेजी मान की, तेजी मान जी को भी टिकट दी, हाँ भरी तो रणदीप सुरजेवाला जी ने, बॉबी मान को भी टिकट दी, हाँ भरी तो, लेकिन जिताना तो काम लोगों का है और रणदीप का काम नहीं है। अरे धर्मवीर भाई की बाह पकड़ के उठाने का काम कराया, भाई इस पगड़ी की लाज रखना, बाकी मदद टिकट देना मेरा काम, जिताना है आपका काम। जो प्रयास जो बात वहां बोल के गए हैं अपने इलाके की रो, इससे ज्यादा और रणदीप जी कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने स्पष्ट बता दिया भाई उस चीज उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो यहाँ की पकड़ी कहीं और के पैरा में रखा है, उस इंसान को तो बख्शा नहीं जाएगा, चोर लुटेरों को नहीं बख्शा जाएगा, जयचंदों को नहीं बख्शा जाएगा। वहां जितनी भी टिकटें रणदीप जी बांटेंगे, साफ छवि ईमानदार और जो लोगों में प्रभाव हो, उसी तरीके से टिकटें बटेंगी रणदीप जी से। पिछले दिनों पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी कैथल आ रहे थे, मीडिया ने पूछ लिया कि भाई इस बार तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीएम चेहरा कर रही है कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि पहले विधायक तो बन जाए, क्योंकि पिछली बार 75 पार और आया आया सीएम, उन नारा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला बिल्कुल लीप दी थी कांग्रेस की, कहीं नजर लेस के साथ ये सीट कोई नजर नहीं आती कैथल डिस्ट्रिक्ट की, चारों की चार सीटें हार चुकी है कांग्रेस। कृष्ण बेदी जी एक बार विधायक रहे हैं नहीं, 75 पार का नारा बीजेपी का था कांग्रेस का था? आप बताओ। बीजेपी का था, और उस 75 पार का नारा में कहां गए? मिला टोया बेदी? बताओ मिला हो तो सरकार होते हुए सरकार बन गई। लेकिन ये इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ये इन्होंने जनता का कोई सरोकार नहीं है, इन्होंने तो अपने पद की लालसा है, बत्तों बन गया, मंत्री बन गया, गाड़ी कोठी बंगला चाहिए, जनता का कोई सरोकार नहीं, कार्य का कोई सरोकार नहीं, लोगों के काम कराने का कोई इनका मतलब नहीं। चुनाव हार गया तो उड़े बैठ गया, उसका सीएम का वो बन गया है पीएस, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओएसडी कह लो। ये लोगों का तो कहाँ रणदीप सुरजेवाला जी, कहाँ कृष्ण बेदी, क्या जिक्र करते हो बेनीवाल साहब। दो दिग्गज नेता हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के, कांग्रेस पार्टी के, आप ही की पार्टी के। एक नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो बहुत ऊंचे नेता बन चुके हैं आज। दूसरे हैं जयप्रकाश जेपी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह लिए। नहीं, कांग्रेस का तो एक ही नेता है, ओनली रणदीप सुरजेवाला जी। दूसरा कांग्रेस का कहाँ है? केंद्रीय मंत्री बनया नेल्लो में बनया था, आपको पता होगा। कांग्रेस में कामड़ा ही खाने आज है, संघर्ष कहाँ है कांग्रेस का, बता दो। पीछे जितने अगर दोनों मिल जाते हैं तो फायदा दोनों का नहीं है, पार्टी मजबूत नहीं होगी। वो इब आपने जिक्र कर दिया, मेरे मुंह से कुछ लुल निकले। वो भी कृष्ण बेदी की तरह है, वो भी पद का लालची है, लोगों से उसका भी कोई सरोकार नहीं। वो जब अपने पास ही रहा हो तो बात करता दूर की, ताकि वहां तक इन लोगों की पहुंच न बनाए। बस सीएम ऐसा बनना चाहिए लोग ना जानते हो, और तो दलाली करके वो खाने का काम करता है। ऐसे लोगों को, चोर लुटेरे गुंडों को अब की बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 में घर बैठे मिलेंगे, अगर कहीं नाम मिल जाए तो 2024 के बाद राजेश को पकड़ लेना आप। ये युवाओं का भविष्य इसने खराब किया। एक विधानसभा से ग्रांट आती है, पेंटी ग्रांट क्या होती है, जो गरीबों के लिए होती है, वो इस प्रकार के लोग वो भी खा जाते हैं भाई, गरीब के सहायता के लिए, किसी को 2000, किसी को 5000 भी, वो ग्रांट भी ऐसे ये लोग खा जाते हैं। हलवाई के पीछे ये खा जाते हैं, गाड़ी वालों के ये खा जाते हैं। तो वो कहाँ रणदीप जी, कहाँ वो चोर लुटेरे? ऐसे लोगों का कोई सरोकार नहीं 2024 में, दी एंड है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। जेपी साहब को मैंने इंटरव्यू कराया था, जयप्रकाश जेपी तो वो दिग्गज नेता है, कैथल से चुनाव लड़ा है, कैथल से जीतने की हैसियत रखता है। आदमपुर से चुनाव लड़ा है, आदमपुर से जीतने की हैसियत रखता है। खलियात से तो क्या बने पड़े हैं, खलियात वाली कोलम भी चौड़ी बात है नहीं, वो तो उनका गृह क्षेत्र है। हिसार लोकसभा लड़ने हिसार से बन रहा हूँ, कुरुक्षेत्र चले जाऊँ कुरुक्षेत्र से बन रहा हूँ। मैं तो, आप पूछते रहो मैं जवाब देता रहूंगा। आदमपुर ने बिलोया, जमानत जब्त करी, हिसार लोकसभा से जमानत जब्त करी, किलायत ने चुनाव आया, आपके सामने है, उसका बेटा एक छोटा चुनाव था, युवा जिला अध्यक्ष का, वो चुनाव आया, जीत का सपना कई बरस हो गए। आरोप सुरजेवाला साहब पर लगे थे कि भाई गवर्नर का ही विकास को हराया है। फिर ताकतवर खुद मानते हैं रणदीप जी को, ताकत का लोहा मानते हैं ना रणदीप जी का, फिर क्यों जिक्र करते हैं, फिर क्यों खिलाफ बातें करते हैं? रणदीप जी आज तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं,
चाहे हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा हो, चाहे किसी शैलजा जी, चाहे किरण जी, वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलने वाले नेता हैं। वो कोई पक्षपात या किसी की खिलाफत बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन ऐसे जो जिसका जिक्र करते हो, मैं वहां चुनाव तो कहीं से भी लड़ सके है, लेकिन जमानत जब्त हो रही है, बिस्तर टम्पो में टम्पो चक्कर काटे को सामान नहीं तारण दे रहा, किलायत लाद दिया, पहले लाद दिया ही सारा हरियाणा है, किलायत खानिया किलायत लाद दिया, आदमपुर का आदमपुर लाद दिया, टम्पो में फिर सामान ले उतर नहीं देंगे, 24 में उसका टम्पो ग्राम बैठ देंगे, आगे ताला ला देंगे। ये तो सुरजेवाला साहब के साथ भी बनी थी। जेपी तो आदमपुर चले जाते हैं इतनी दूर, 52,000 वोट ले लेते हैं। चौधरी साहब तो उनके खुद के जिले में गए थे। जींद उपचुनाव लड़ा था, आपका आगे है सारा इतिहास। फिर क्या था, हार जीत चुनाव में होती रहती है। हार जीत फाइट में तो होते ना, इतने बड़े दिग्गज नेता थे जी, जवान थी, बड़ी मुश्किल से बचाना पाए थे रणदीप सिंह। कहाँ जवान तो बचाना पाए थे, 22,000 वोट आए थे। रणदीप सुरजेवाला जी के खिलाफ सबकी में था, सभी पार्टी सभी नेता, तो भी जनता ने इतने और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, खिलाफ होंगे जी। कांग्रेस तो साथ नहीं थी जी, हुड्डा साहब साथ नजर आ रहे थे, आपके अशोक तंवर जी उस टाइम अध्यक्ष होते थे, वो साथ नजर आ रहे थे, और कौन चाहिए? देखो ऐसा मैं बताता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे नेलो हो, सबका टारगेट क्या था कि रणदीप को हीरो, आपको पता है, और मतलब नहीं जीतो चाहे काला चोर, रणदीप को हीरो, रणदीप के हीरो, ये टारगेट था। आदमपुर का चुनाव था, वो कांग्रेस का चुनाव था, जिसका आप बात करते हो 52,000 वोट की, उसका एक बार ढोल दरवाए थे पार्टी चुटवा के, 52 वोट आए थे तो मेरी मुझ काट लिए। ये पार्टी के वोट थे जो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लगातार कुलदीप जी चुनाव जीत रहे हैं, जो इसके खिलाफ वोट बैंक था, मैं आपको भी बता रहा हूं, वो वोट आए थे कांग्रेस पार्टी को। अब की बार भी जेजेपी, इनेलो या और पार्टियों का नामो निशान नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वो कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस ने जब भी जिस राज्य में रही है, 36 बिरादरी के कार्य किए हैं, सामाजिक हो चाहे किसी प्रकार के काम हो, ना भ्रष्टाचार होने दिया ना कुछ और। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, और आने वाला समय बहुत बढ़िया है कांग्रेस का। कांग्रेस की लहर आएगी, और भगवान ने चाहा और हाईकमान ने चाहा तो चौधर बेनीवाल साहब आपकी चौखट पे होगी। एक और मेरा लास्ट ही सवाल है संदराना साहब, ये जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में पूछ रहे हो लोग, तो हमारा तो काम में यू है पूछना। वहाँ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इतने दिग्गज नेता 2019 का विधानसभा चुनाव कैथल से कैसे हार गए? तो कोई सियाना आदमी ने बताया ने भाई, जैसे मटका हुआ है नहीं अपना घर, उसको ऊपर कापन रखा हुआ है, जब तक वो कापन उसको ऊपर रखा है तब तक आप अन्यों को मेरा लगता है इसमें कितना पानी है, आधा है, भरिया है, खाली है। ने वो जींद उपचुनाव में इसका कापन उठ गया था, कहीं तो ज्यादा गद पड़े। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कितने वोटों से हारे थे? हार छोटी थी, लेकिन हार हार हो एक वोट की या लाख की हो, एक वोट की हार तो बराबर होती है, जीत जीत होती है, हार हार होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया, चौटाला साहब रा दिए, गलियां बनाई, नौकरियां लगाई, चौटाला साहब रा दिए, उसका क्या कपन दी गया? वो कपन उगाड़ दिया किसी ने, उसका तो मटका कौन दिखा? रणदीप सुरजेवाला, वो तो कारण एक सबसे बड़ा ये था ना कि सोनिया गांधी जी आती है, हाथ उठाती है और बोलती है कि तोहफा देंगी नरवाना को, वो लोग लालच में आ गए कि भाई पहले चौटाला सब पे काम ले लिए, अब नया सीएम युवा सीएम मिल रहा है। फिर कोई ना कोई चुनाव में कारण बनता हार का, आपको पता है। रणदीप सुरजेवाला जी, सोनिया जी ने सही हाथ उठाया था, और अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो सपना पूरा हो जाएगा जी। अंत में संदराना साहब, चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहो? बस कुछ नहीं संदेश, आपके बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, और जो 36 बिरादरी की और किसान मजदूरों की जो आवाज आप उठा रहे हो, उसके लिए मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूं, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये थे राजेश संदलाना जी, हल्का बरवाड़ा। आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।